नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक ऐसे अद्भुत आश्रम में पहुंचे हैं, ऐसे कुटी में पहुंचे हैं। अगर आप बघेलखंड के हैं और बघेलखंड में खासकर रीवा जिले के हैं और रीवा जिले में तरहार के हैं तो आप लोग निश्चित इस जगह को जानते होंगे। आप लोग पीछे ही बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि हम लोग पहुँच चुके हैं। ये डभौरा के पास एक गाँव पड़ता है पनवार। पनवार में ही ये कुटी है और ये कुटी है बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा विख्यात और बहुत ही ज़्यादा इस एरिया में फेमस और जानकार, जिनको श्री नरसिंह दास जी महाराज कहते हैं। नरसिंह दास जी के महाराज के यहाँ के किस्से बहुत प्रचलित हैं। उनके संत होने के और लोगों को कल्याण करने, वो भगवान से, ईश्वर से यही कामना करते थे कि सबका कल्याण हो और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कल्याण किया। वो बहुत ही एक सिद्धि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग जैसे बचपन से ही उनके बारे में कहानियाँ सुनते आए हैं, किस्से सुनते आए हैं, या बहुत किंवदंतियाँ चलती हैं, सच्चाई भी है। और हमारे दादाजी लोग और जो पूर्वज हैं वो किस्सा सुनाते थे। तो संत अगर नरसिंह दास जी महाराज के किस्सों की अगर बात करें, उनके एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता देना छवि बता देना चाहता हूँ कि उनका वेशभूषा है, एक दाढ़ी रखे हुए थे, थोड़ा बूढ़े टाइप के आपको दिखेंगे और एकदम नॉर्मल व्यक्ति। आपको ऐसे समझ में नहीं आए कोई संत है, ये नहीं है कि जोगी बाबा पियल्ला धारण, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल व्यक्ति जैसे दिखेंगे। और वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे कहा जाए तो। वो हर व्यक्ति को ये नहीं कहते थे कोई पूजा पाठ करो, कुछ भी करते। और उनकी हम लोग दादाजी लोग और यहाँ के क्षेत्रीय निवासी लोग कहानियाँ सुनाते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा क्या कहते थे, उनका नाम क्या बताते थे वो अपना? अवघड़ कहते थे। और वो अपने मतलब उनको ऐसा कहा जाता था, उनको बैठने के लिए अगर खाट दिया जाए ना तो जरूरी नहीं वो बैठेंगे, वो उल्टा करके भी बैठ जाते थे कभी कभी। और कोई अगर रास्ते में चल रहा है तो कभी कभी अपशब्द भी बोल दिया करते थे। तो उनको लोग कोई बुरा नहीं मानता, तो उनको पता है कि ये विख्यात संत है और सिद्ध पुरुष है। कभी कभी तो ये बुखार आने पर एक झापड़ मारते हैं। आपको अगर आप उनसे नमस्ते करेंगे तो एक चाटा दे देंगे, लेकिन वो जो चाटा होता था ना, उस इंसान का जीवन बदल देता था। उसका मतलब हमें लाइफ ही चेंज हो जाता था। इतनी विख्याति और इतनी ज़्यादा उसको धन संपदा और सब कुछ का कल्याण होता, तो एक प्रसाद की तरह होता। तो संत अगर नरसिंह दास बाबा जी का एक बात तो ऐसे होते थे। कहा जाता है कि वो जो जैसे बैल होते हैं, किसी बैल गाय वो ढील देते थे, ढील मतलब उनको छोड़ देते थे तो उससे खेती चर लेते, तो बोलते थे कि चरने दो इनको, इनके लिए तो है। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं हमारे जस्ट दाएं साइड में, अगर मैं बाद में भी दिखाऊंगा, ये रामशाला नदी है। और रामशाला नदी की किस्से की अगर हम लोग बात करें तो ये इतने दिनों से मैं यहाँ आने का मुझे मौका आज मिला, लेकिन बहुत दिनों से मैं किस्सा सुन रहा था कि एक बार भंडारा यहाँ पे चल रहा था। तो भंडारा जब चल रहा था तो हम लोग को मालूम है कि जैसे ही समय बीतता जाएगा तो पूड़ी हम लोग छानते हैं। पूड़ी छानने में क्या हो रहा था, तेल और घी की कमी पड़ रही थी। घी से जनरली होता था, जब घी की कमी पड़ रही थी तो लोगों को टेंशन हो गई। तो अभी तो भंडारे में बहुत लोगों को खाना है, लेकिन अभी हमारा घी खत्म हो गया। तो नरसिंह दास जी महाराज बोलते हैं जाओ वहाँ से भर के लाओ पानी। सब लोग टेंशन में आ गए भाई कि पानी से कैसे पूड़ी बनेगी। लेकिन उसके बाद वो बोलते गए और कढ़ाई पे, हमने कढ़ाई आगे दिखाऊंगा, कढ़ाई पे वो डालते गए घी को, मतलब पानी को, और वो घी बनता चला गया। तो सोचिए कितने मतलब अद्भुत थे, कितने विख्यात और कितने सिद्ध पुरुष थे। सबसे बड़ी बात सिद्धि उनको प्राप्त थी और उनके नेचर को, उनके कैरेक्टर को आज तक कोई जान भी नहीं चाहे। बहुत लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि वो कैसे पुरुष थे। है जो कि डभौरा के आस मतलब 2-3 किलोमीटर के पास में है, रीवा जिले में है। तो एक बार आप पूरे आश्रम को आप दिखा दीजिए। आपको भी कभी अगर मौका मिले आने का तो जरूर यहाँ पे आइएगा। मुझे तो आके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अरे हमारे यहाँ पर एक मित्र है जो कई बार से हमको और अभी भी बोल रहे हैं कि आप भंडारे के टाइम आइएगा जरूर। तो सीपी उनका नाम है। तो वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ की कहानियाँ उनसे अगर सुनना है, मैं कई बार मौका मिलेगा आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वो यहीं के हैं, वो क्षेत्र के हैं, वो बहुत करीब से जानते हैं। हालांकि उनको देखने का शायद मौका नहीं मिला होगा नरसिंह दास जी महाराज का, लेकिन वो काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं और सब कुछ जानते हैं। तो ये रहा कुटी धाम, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियो लेके मैं फिर से आऊँगा। नमस्कार, जय श्री। हाँ, ये आ रहा हूँ। ये यहाँ देखिए,
ये नरसिंह दास बाबा की मूर्ति है, काफ़ी प्रख्यात ये संत हुए। इनके बारे में हमने कहानियाँ पहले ही बताई है। देसी भाषा में ये अपना आपको अवहड़ बोलते थे, अवहड़ बोला जाता था इनको अपने से। लीलावतारी संत श्री नरसिंह महाराज जी, तो ये अवहड़ बोलते थे कि अवहड़। इनके बारे में कहानियाँ किस्से हमने शुरू में ही बता रखे आपको, और बताते ही चलूँगा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। ये और भी बहुत सारे बंदरिया बाबा, बहुत सिद्ध पुरुष थे, खड़ेश्वरी महाराज थे, बहुत सारे। ये परशुराम जी हैं क्या? शंकर भगवान। ये कुंड है, ये परिसर है पूरा। देखिए इतना ये कराहा है यहाँ का। हम जो किस्सा सुनाए हैं ना, यहाँ के सबसे बड़ा ये देखिए पूरा परिसर, कुटी परिसर। शक्ति दुर्गा माता मंदिर है यहाँ पर। यह आश्रम तपोवन, किसी की मूर्ति स्पर्श न करे। ये एक शिव मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। ये संकट मोचन हनुमान लला का यहाँ मूर्ति आप लोग देख पा रहे हैं। ये संत नरसिंह दास सिद्ध आश्रम कुटी पनवार है। ये अन्नपूर्णा कच्छ। यहाँ पर आप बहुत ही शांत वातावरण है, आप लोग आएंगे तो बहुत ही। ये यहाँ पर व्यासपीठ है, हर साल यहाँ पर भागवत कथा होती है। और ये मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर, ये हम दिखाएंगे आपको सीढ़ियों से चढ़ के। ये संत नरसिंह महाराज है, इनकी मूर्ति है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे रामशाला नदी, जस्ट बगल से रामशाला नदी यहाँ से गुजरती है। इसकी किस्सा भी हम बताए ही है आपको। ये भंडारा कच्छ है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि उनके दरबार में कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। उधर क्या है? क्या है? हॉस्पिटल? ये वाले कहाँ? वो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुआं है इसी पनमार कुटी धाम में। यही कुआं जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, इसी पे समाधि लिए हैं संत जी। ये हॉस्पिटल था पुराने ज़माने का यहाँ का। तो ये परिसर बहुत ही बेहतरीन है, आश्रम जैसे है। आप लोग यहाँ आइए और घूमिए और भंडारा वंडारा करते रहिए। ये आपको दिख रहे होंगे पूरे परिसर में गाय हैं, पूरा बहुत अच्छा माहौल है। आप देखिए यहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं बड़े बड़े।